प्रकाश, ये सबको सीक्वेंस में लगा दो हैं? तो जरा डस्टर ले आओ हमारे दोस्त। नमस्ते सर जी। नमस्ते, क्या खबर? एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, एकदम बढ़िया। फिर से नया? भाई कुछ नया वया नहीं चाहिए, जो रेगुलर आइटम है उसी का ऑर्डर लिखो, ठीक है? अपने 12 जो है 10 वाले मैरी उसको कर दो, और जो क्या है 20 वाला वो जो अपना जीरा वाला है। सर, रेगुलर ऑर्डर हम बाद में करते हैं ना, लेकिन जिसमें आपका मुनाफा है पहले वो बात कर लें। क्या है बताओ? ब्रिटानिया चीज अच्छा दिख रहा है ना? भाई ये मैं पहले ही ले चुका हूँ, है ना? और मुनाफा चाहे जितना भी हो, इसे बेचने में बहुत टाइम लगता है यार, हैं? अब अमूल का प्राइस आपसे कम है ना। अब देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे आपकी कंपनी बिस्किट में स्ट्रॉन्ग है, अमूल चीज में स्ट्रॉन्ग है। सर मैं मानता हूँ, आप सही कह रहे हैं, बट टाइम हैज चेंज। अब हमारा एमआरपी अमूल से भी कम हो गया है, और इसके साथ साथ ज्यादा प्रॉफिट और बेहतर टेस्ट। आपका चीज स्लाइस 160 का है और अमूल का 145 का। आपके क्यूब्स जो हैं भाई साहब वो 165 के हैं, जबकि अमूल के 135 के। बताओ सर, अब हमारा चीज स्लाइस का प्राइस सिर्फ 140 रुपए हो चुका है। सच में? ये तो है आपके कस्टमर का मुनाफा। अब आप सुनिए आपका मुनाफा। अमूल में मार्जिन है सिर्फ 9%, यानी एक पैकेट पर आपका मुनाफा हुआ सिर्फ 12 रुपए। और ब्रिटानिया चीज में आपको मिलता है 9% मार्जिन, इसके साथ 4% ट्रेड स्कीम, 5% चीज कैट्स और 4% कैट्स। सही में? सब मिला के आपको बिल में मिलते हैं 17 रुपए, और सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं 11 रुपए। यानी कि ब्रिटानिया चीज बेचने में आपको हो रहा है डबल से भी ज्यादा मुनाफा। और ये एडवांटेज आपको क्यूब्स बेचने में भी है। अमूल का 8 क्यूब का पैक आपको पड़ता है 135 रुपए में, जिसे आप 9% रिटेलर मार्जिन छोड़ के पर क्यूब आपको पड़ता है 15.5 रुपए का, जिसे आप 18 रुपए में बेचते हो, और आपको होता है 2.5 रुपए का फायदा। सही है। और ब्रिटानिया का 10 क्यूब का पैक आपको मिलता है सिर्फ 135 रुपए में, और डिस्काउंट मिला के ये आपको पड़ता है 10 रुपए और 80 पैसे पर क्यूब, जिसे आप 15 रुपए में बेचते हो, और आपको पड़ता है 4 रुपए 20 पैसे का मुनाफा पर क्यूब, यानी कि डबल मुनाफा। और आप कस्टमर को भी 3 रुपए सस्ता दे रहे हो, ताकि अगली बार वो आपके ही स्टोर से चीज खरीदे। सही है, लेकिन बेचने में बड़ी मेहनत लगती है। हर एक कस्टमर को बताना पड़ेगा कि जो ब्रिटानिया का चीज है वो अमूल से सस्ता हो गया है। सर, इसके लिए भी बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे पास। ये मैं आपके फ्रिज पे लगा दूंगा, और फिर आपको किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। कस्टमर खुद देखकर इसको खुद अपने आप रियलाइज कर लेंगे। ठीक है, लगा दो। अरे बिल्कुल सर। बाय ब्रिटानिया चीज विद कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाई योर प्रॉफिट्स। सर आप एक काम कीजिए, आप 6 पैकेट स्लाइस, 6 पैकेट क्यूब और 3 पैकेट ब्लॉक का ऑर्डर दे दीजिए, और फिर हम सेल्स बेसिस पे रेप्लेनिश करते रहेंगे। कहानी वहानी तो देखो ठीक है दोस्त, लेकिन इससे ऑर्डर वैल्यू हो जाएगा 1500 के ऊपर हैं? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं दूसरे प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे करूंगा? एक काम करते हैं ना, अब 4 पैकेट स्लाइस और 3 पैकेट क्यूब का ऑर्डर दे दो, फिर हम अगले आने वाले हफ्ते में रेप्लेनिश कर देंगे, फिर ब्लॉग भी ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, आप बताइए आपके अगले प्रोडक्ट्स का ऑर्डर। भैया अमूल चीज स्लाइस देना तो। अच्छा। नमस्कार सर। सर मैं ब्रिटानिया का सेल्समैन हूँ। अब से ब्रिटानिया चीज स्लाइस आपको मिलता है सिर्फ 140 रुपए में, उससे भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी, और दूसरे प्रोडक्ट से 5 रुपए सस्ता। लेकिन मैं हमेशा अमूल चीज ही लेता हूँ। अरे सर, आप एक बार टेस्ट करके तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो बेशक आप अमूल ले लेना। अरे कराइए सर टेस्ट। हाँ। टेस्ट तो काफी अच्छा है। सिर्फ टेस्ट नहीं, इसमें है 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम। और ब्रिटानिया का लाफिंग काउ के साथ भी पार्टनरशिप है, एंड लाफिंग काउ इज वर्ल्ड लार्जेस्ट चीज कंपनी। तो बेफिक्र होकर आप ब्रिटानिया का प्रोडक्ट घर पे लेके जाइए और सबको खिलाइए। ठीक है, आज ब्रिटानिया ले जाता हूँ। ऐसे आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं। थैंक यू सर। सर एक काम करिए, आप ये सैंपल घर ले जाइए और सबको खिलाइए, और बाद में और लेने के लिए आइएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज वॉब्लर से मिल जाएगी। अच्छा जी ठीक है, और इसके लिए थैंक यू। कोई नहीं सर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई रिक्वेस्ट सर जी। फिर मिलते हैं। जरूर।
Every call should start with cheese call and then move into rest of the categories. Top changes and benefits for selling Britannia cheese. Revised MRP lower than Amul. Better trade input than Amul. Healthier and tastier than Amul. Minimum 3 packets of any SKU to be placed. Billing at lower depth might result in the SKU getting lost and coming back in return. Once convinced for selling, order quantity and range should be higher, comparative to that of Amul, and then downsize if outlet is not agree.